सतगुरु कबीर महाराज की जय कबीर जय कबीर धन कबीर धन कबीर। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ऐसा देखिए, इस समय हम विश्वनाथ में हैं और विश्वनाथ में आप देख रहे हैं कि बहुत ही भव्य मंदिर जो है वो संत कबीर जी का बना हुआ है। और इस मंदिर के जो चेयरमैन है FC भगत साहब, जो रिटायर्ड DC हैं, वो हमारे साथ हैं, और प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ हैं जो कबीर सभा के प्रधान हैं, और विशेष तौर पर इस क्षेत्र के पूर्व विधायक अश्विनी जी। आपने देखा होगा कि भाई आज इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में लोग जहां पर संत कबीर जी की वाणी सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जहां पर आए हैं। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज इस दिन पर इस मंदिर में आकर संत कबीर जी का जो है वो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम सबको चाहिए कि हम संत कबीर जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, और विशेष तौर पर मैं FC भगत साहब का और मंदिर कमेटी के जो प्रधान है उनका भी आभार प्रकट करना है। आपने देखा होगा कितना सुंदर ये जो मंदिर जो है वो बनाया हुआ। मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर में अगर सबसे अच्छा, बड़ा और एक संदेश देने वाला अगर कोई मंदिर है तो यही है। मैं जब भी यहाँ आया मेरे मन को बड़ा सुकून मिला, मेरे मन को बड़ी शांति मिली, और मैं जब भी आता हूँ चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय जो है ना इस मंदिर में बिताऊं। मैं आप सब लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार भगवान कबीर, हमारे संत कबीर जो है, उनके दर्शन करने के लिए जरूर आइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। मैं अपनी तरफ से इस कमेटी का और यहाँ के चेयरमैन, यहाँ की मंदिर कमेटी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हर वर्ष ऐसे संतों का आशीर्वाद लेने के लिए हम सबको मौका देते हैं। और ये एक भव्य मंदिर जो यहाँ बना है, ये इसका एक अपना ही महत्व है, और जहाँ हर वर्ष आके हम माथा टेकते हैं और संत कबीर जी का आशीर्वाद लेकर माथा टेक कर जहाँ से जाते हैं। भगवान कबीर जी की, संत कबीर जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही मनोकामना लेके मैं एक बार फिर मंदिर कमेटी का और यहाँ के सभी आए हुए श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भगत कबीर जी की। श्री सदगुरु कबीरदास जी महाराज जी के निर्वाण दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं सदगुरु कबीरदास जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ। सदगुरु कबीरदास जी महाराज जिन्होंने मानवता का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, इंसानियत का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, अच्छाई और सच्चाई का ज्ञान पूरे संसार को, पूरे जगत को सदगुरु कबीरदास जी महाराज जी ने दिया। उनके निर्वाण दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सदगुरु कबीरदास जी महाराज जी को नमन किया जा रहा है। और यहाँ बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्र बिश्ना में सदगुरु कबीरदास जी महाराज जी को उनके दिए गए प्रवचन, उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनके शब्दों को यहाँ
स्मरण किया जा रहा है। हम सबको भी सदगुरु कबीरदास जी महाराज जी के उस वाणी, उस ईश्वरीय वाणी, सत्य और धर्म की वाणी को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए, ताकि मानवता का कल्याण हो, मानवता की सेवा हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संत और महापुरुष अवतार ये उन्हीं का देश है। उनकी दिखाए हुए रास्ते, उनकी दिखाई हुई सच्चाई हमारे लिए, उनके बगैर हम आगे कदम नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज और ड्यूटी बनता है कि जितने हमारे महापुरुष, संत और अवतार जहाँ पर आए हैं, उनके दिन मनाएं, उनको याद करें और उनका बताया हुआ रास्ता जो है घर घर तक पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारा भाईचारा बना रहे और एक समानता की बात हो। और सभी को, जितने भी हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हैं इस देश में, अलग अलग जाति के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो प्यार, मोहब्बत और एक भाईचारा जो है, ये घर घर तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज और हमारा ड्यूटी बनती है। उसीलिए हम पिछले 40 साल से जो ऑल इंडिया सतगुरु कबीर सभा पहले से चल रही है, उनका एक ही मकसद है कि इन संतों का दिखाया हुआ जो हमें रास्ता, जो उनका सबक जो हमें दिखाया गया, वो सबक जो है हम आज भी 600 साल पुराना जो कबीर महाराज जी ने जो कहा, वो आज भी उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है जितना 600 साल पहले था। इसी तरह आप किसी भी संत या किसी भी आप अवतार की आप मैं कहता इतिहास पढ़ो, आपको जो उनके जो पन्ने, एक एक पन्ना जो है वो हमारे लिए आज भी उतना ज़रूरी है जितना आज से 5000 साल पहले, 2000 साल पहले या 600 साल की बात ही है। इसलिए आज हम जहाँ जितने भी आज सारे आए हुए हैं, यही है कि आओ सभी मिलकर संतों का बताया हुआ रास्ता, सच्चाई पर चलने का, प्यार का, मोहब्बत का ये संदेश हम घर घर तक पहुँचाएँ।